जय मां शारदे। आज हम आयु संबंधी विशेष योगों के बारे में बताएंगे। मंगल शनि वक्री होकर परस्पर एक दूसरे के घर में हो तो मृत्यु कारक होते हैं। यदि क्षीण चंद्रमा लग्नेश और अष्टमेश छठें, आठवें और 12वें स्थान में हो तो मृत्यु कारक होते हैं। अष्टम स्थान में पाप ग्रह से दृष्ट युत सभी ग्रह मृत्यु कारक होते हैं। यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह मंगल शनि की राशि में हो और शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो मृत्यु कारक होता है। आयुष्य योग की अगर हम बात करें तो शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो 108 वर्ष की आयु होती है। पाप ग्रह 6, 3 भाव में हो और 8वें भाव में कोई न हो तो 90 वर्ष की आयु होती है। लग्न में बृहस्पति, चौथे भाव में शुक्र, 5वें भाव में बुध और 6वें भाव में सूर्य हो तो 90 वर्ष की आयु होती है। यदि चंद्रमा, मंगल, शनि ये तीनों ग्रह अपनी शत्रु राशि और अष्टम भाव को छोड़कर अन्य स्थान में बैठे हों तो जातक की उम्र 96 वर्ष की होती है। चतुर्थ आदि केंद्र में गुरु हों और गुरु से 5वें भाव में बुध हों तथा 6ठे भाव में शुक्र हों तो 76 वर्ष की आयु होती है। 7वें भाव में गुरु हों और उससे 5वें भाव में बुध हो, 6ठे भाव में शुक्र हो तो 88 वर्ष की आयु होती है। 10वें भाव में गुरु हो और उससे 5, 6 भाव में क्रम से बुध, शुक्र हो तो 81 वर्ष की आयु होती है। केंद्रादि आयुष्य की अगर हम बात करें तो सभी ग्रह केंद्र में हो तो 100 वर्ष की आयु, पड़फर में हो तो 90 वर्ष की आयु और सभी ग्रह यदि अपोलकिम भाव में हो तो दोनों स्थानों के योग की आधी आयु होती है। यदि तीनों स्थान में ग्रह हो तो तीनों के योग का तृतीयांश आयु वर्ष होता है। यदि उक्त 10 वधि आयुष्य में कोई न हो तो गणितागत आयु लेना चाहिए। कलयुग में सभी मनुष्य 100 वर्ष से अल्प आयु वाले होते हैं। कुछ कथित आयु हानि के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें आयु का हरण कहा जाता है। वह हरण 6 प्रकार का होता है। यदि 12वें भाव से 7वें भाव तक वाम हो, दूसरा अस्तगत, तीसरा शत्रु राशि का हरण, चौथा लग्न में क्रूर ग्रह का हरण, 5वां केंद्र सहित राहु का हरण, 6ठा व्ययस्थ पाप ग्रह। इस प्रकार से 6 प्रकार के आयु हरण होते हैं। 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो संपूर्ण आयु की हानि, 11वें भाव में हो तो आयुष्य का आधा, 10वें भाव में हो तो आयुष्य का तृतीयांश, 9वें भाव में हो तो आयुष्य का चतुर्थांश, अष्टम भाव में हो तो आयुष्य का 5वां भाग और 7वें भाव में हो तो आयु का 6ठा भाग
कम हो जाता है। संधि ग्रहगत पाप ग्रह हो तो ज्यों का त्यों हरण होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो आधा हरण होता है। लग्न से आरंभ करके द्वादश संधियों में पाप ग्रह हो तो संपूर्ण आयु और शुभ ग्रह हो तो आयु का आधा क्षय होता है। लग्न से 12 भाव में संधियों में पाप ग्रहों को घटा दें। यदि राशि न हो तो अंशादि को उनके आयु से गुणा करके 60 से भाग दें। जो लब्ध अंशादि हो उसे संधि में घटाने से शेष आयुष्य का हरण फल होता है। यदि शुभ ग्रह की राशि का अभाव हो तो दाय को दुगना कर उससे दाय को गुणा कर 60 से भाग देकर लब्धि को संधि में घटाने से शेष आयु हरण फल होता है। इस प्रकार से लाया हुआ एक राशि का दूसरे दल का इसमें जो अधिक हो उसमें न्यून को घटाना चाहिए। यह आयु के हरण में वर्ष होता है। उक्त प्रकार एक ग्रह योग में कहा गया है, यदि बहुत से ग्रह भाव संधि में हो तो जो सब में बली हो वही आयु का हारक होता है। यदि 2 ग्रह पाप ग्रह और शुभ ग्रह हो तो उसमें पाप ग्रह की आयु का हरण होता है। यदि दोनों शुभ ग्रह ही हो तो यदि वे पाप वर्ग में होकर 12 भाव से आरंभ कर 6 भाव के अंदर हो तो आयु हारक होते हैं। इसी प्रकार भावगत 12वें से 6वें भाव के अंदर पाप ग्रह हो तो उनमें केवल सूर्य, मंगल, शनि ही हरण कारक होता है। उक्त भावगत पाप ग्रहों के फल का भी उत्पादन होता है, क्योंकि यदि पाप ग्रह 12वें भाव में हो तो कुटुंब का पोषक होता है, 11वें भाव में हो तो दुश्चित होता है, 10वें भाव में हो तो लाभ होता है, 9वें भाव में हो तो धारणात्मक बुद्धि होती है, 8वें भाव में हो तो शांति का लाभ और 7वें भाव में हो तो थोड़ा क्रोध होता है। इस प्रकार से आयुष्य योग निर्णय द्वारा आप कुंडली में फलादेश कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अस्त ग्रह व लग्नायु, अष्टम भाव और केंद्र में पाप शुभ योग, द्वेषकांड से हानि वृद्धि, अष्टक वर्गोत्पन्न अंशायु हरण, अंतर्दशा प्रकार, समच्छेदा भाव स्थान, अंतर्दशा में नियम के बारे में बताएंगे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सीखने को मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शेष अगले भाग में।